हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हमारे 10th CBSE बोर्ड के अनुसार यूनिट 2.2 है। इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर एंड ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, इस टॉपिक को हम जो है पढ़ेंगे। तानपुरे की संरचना और तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधि। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का। इसमें आपको तानपुरे का जो है वो चित्र भी बनाना होता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझे, बहुत ध्यान से समझे, ठीक है। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संगीत में गायन अथवा वादन के स्वर को निश्चित रखने के लिए प्रमुख वाद्य का नाम तानपुरा है। तानपुरे को हम तंबूरा भी कहते हैं। तार वाद्य, तानपुरे में आपकी 4 तारें होती हैं, इस कारण से तार वाद्य है। तो तार वाद्य होने के कारण गायन तथा वादन में स्वर देने के लिए इसको हम सर्वोत्तम मानते हैं। आगे है आपके तानपुरे के अंग। तो उससे पहले हमें तानपुरे का चित्र देखना है। तो सभी को जो है तानपुरे का जो चित्र है वो बनाना है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इसमें जो है तानपुरे के जो है पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका सबसे पहले जो पार्ट है आपका तुम्बा, देख रहे हो। ये आपका ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट ये आप जो देख रहे हो, ठीक है। ये आपका सारा क्या है, तुम्बा है। तुम्बा कैसे ये बनता है, तो क्या किया जाता है, एक लौकी को ले लिया जाता है और लौकी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। लौकी के अंदर जो बीज होते हैं वो सब कुछ निकाल लिया जाता है और फिर लौकी को सुखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम्बे को जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे कि लौकी, गोल लौकी ली जाती है, ठीक है। तो ये गोल आकृति का होता है, आप देख ही रहे हो ये वाला हिस्सा, ठीक है, तुम्बा। इसके बाद आता है आपका तबली, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है ये पार्ट ले लिया, अंदर का पार्ट तो खोखला हो गया, ठीक है। तो अब इसको पूरे को ढकने के लिए क्या करते हैं, एक चपटी लकड़ी ले लेते हैं जिससे इस तुम्बे को ढका जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पार्ट को जो है ढक दिया जाता है। ऊपर वाले पार्ट से जो है तुम्बे को ढका गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, तबली, ठीक है। अब है पत्ते। पत्ते का क्या काम होता है, इससे तानपुरे को जो है सजाया जाता है, छोटी छोटी पत्तियाँ सी लगी होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये है आपके मनके, ये आप छोटे छोटे मनके देख रहे हो, 4 ये, ठीक है। तो इससे इसका क्या काम होता है, स्वरों की ध्वनि को जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है उसको कम ज़्यादा करने के लिए मनके का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तानपुरे में आपकी 4 तारें हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये खूंटियाँ हैं, 4 ही खूंटियाँ हैं, ठीक है। ये डांट के ऊपर होती हैं खूंटियाँ, देख रहे हो आप 4 खूंटियाँ, ठीक है। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं। तो तानपुरे का आपको चित्र बनाना है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया और कुछ पार्ट मैंने आपको समझा दिए। पूरी डिटेल अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है तुम्बा। ये लौकी का बना हुआ गोल आकृति का बना होता है। इसके अंदर का भाग खोखला होता है, खाली होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर का जो पार्ट है लौकी का वो काट करके अंदर वाला जो हिस्सा है उसको खाली कर दिया जाता है, बीज वगैरह सब कुछ निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो तानपुरे की ध्वनि में वृद्धि होती है तथा गूंज उत्पन्न होती है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, तुम्बा, ठीक है। सेकंड है आपका तबली। लौकी के ऊपर का भाग काट करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है। ये इतना पता है आपको। तुम्बे के खोखले भाग को एक चपटी लकड़ी से ढक देते हैं। तो ये हमारा तुम्बा है, इसके ऊपर इस भाग से जो है तुम्बे को ढका गया, इस भाग को क्या कहा गया, तबली, ठीक है। इसी भाग को हम तबली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डांट। तानपुरे के ऊपरी लंबे भाग को क्या कहते हैं, डांट कहते हैं। ये देखो, ये इस साइड से ये इस साइड वाला जो है आपका, ये आपकी क्या है, डांट, ठीक है। ये लंबी सी आपकी जो साइड से जा रही है ये आपकी तानपुरे की डांट कहलाती है। और ये बीच में आप जो देख रहे हो ये आपकी तानपुरे की 4 तारें हैं, ठीक है। ये साइड वाली आपकी क्या है, तानपुरे की डांट, ठीक है।
यह पोली और लंबी लकड़ी का बना होता है। इसके निचले भाग को तुंबे से जो है जोड़ा जाता है। डांड, इधर ये भी आपकी डांड है इस साइड वाली, और इस साइड वाली भी आपकी डांड है, ठीक है। तो डांड और जो तुंबे से ही आपके डांड को जो है जोड़ा जाता है, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जोड़ने वाले पार्ट को ही गुल्लू कहा जाता है। इसमें खूंटियाँ लगी होती है, देख रहे हो कि डांड पर आपकी 4 खूंटियाँ लगी हैं, ठीक है, देख सकते हो आप। ये देखो, एक खूंटी ये रही, एक आपकी ये रही 3, और एक आपकी इस तरफ ये रही। गुल्लू, जिस स्थान पर तुम्बा और डांड को मिलाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, गुल्लू। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब डांड और तुम्बे को मिलाया जाएगा तब आपका वो क्या कहलाता है, पार्ट, गुल्लू। नेक्स्ट है आपका ब्रिज या घुड़च। इसको ब्रिज को घोड़ी भी कहते हैं या घुड़च, एक ही बात है, ठीक है। तबली पर हाथी दांत की बनी हुई एक छोटी सी चौकी, जिस पर तानपुरे के जो चारों तार हैं वो आपके स्थिर रहते हैं। ये आपका चारों है, इसे ब्रिज कहा जाता है। आज के समय में यह ब्रिज प्लास्टिक का भी होता है। प्लास्टिक का इस कारण से होता है क्योंकि आज के टाइम में हाथी के दांत की वो चौकी मिलना बहुत थोड़ा सा कठिन काम है, तो इस कारण से आजकल अब ये प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कौन सा है आपका गुड़च, ये है आपके, देख रहे हो, ठीक है, गुड़च अथवा ब्रिज, ये चौकी टाइप में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पार्ट, लंगोट। तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है, इसे लंगोट भी कहते हैं। देखो लंगोट, इन तुम्बे का नीचे का भाग है ये, यहाँ पे आपकी जो तारें हैं बांधी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, लंगोट। नेक्स्ट है आपका अटी और तार गहन। खूंटियों के पास हड्डी की 2 पट्टियाँ लगी होती हैं। ये देखा था आपने खूंटियाँ, ध्यान से मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। ये देखो, ये आपकी खूंटियाँ हैं। यहाँ पे आपका क्या है कि 2 पट्टियाँ लगी होती है खूंटियों के पास, जिन पर आपके तार आधारित होते हैं। इन दोनों पट्टियों में जिस पट्टी पर आपके तार रखी जाएंगी उसे हम अटी कहेंगे, और जिस पट्टी में आपके तार पिरोए जाएंगे वो आपका तार गहन बन जाएगा, ठीक है। खूंटियों के पास हड्डी की 2 पट्टियाँ लगी रहती है जिन पर तार आधारित होते हैं। दोनों पट्टियों में जिस पट्टी पर तार रखे जाते हैं उसे अटी कहते हैं, और जिस पट्टी में तार पिरोए जाते हैं वह तार गहन कहलाती है। खूंटियाँ, आपने देखा था डांड के ऊपरी सिरे पर लकड़ी की बनी 4 खूंटियाँ होती हैं जिन पर तारों को बांध दिया जाता है। इन खूंटियों पर जो है चारों तारों को बांधा जाता है। तार आपको पहले ही बता दें, तानपुरे में आपके 4 तार होते हैं। पहले 3 तार जो होते हैं लोहे के होते हैं, और चौथा तार आपका पीतल या तांबे का होता है। 10th है आपका धागा। गुड़च पर तारों के नीचे सूत लगा रहता है, यानी कि धागा लगा रहता है। ये आपका गुड़च था, इसके नीचे जो है आपके क्या होते हैं, गुड़च पर तारों के जो नीचे है वहाँ पे आपका धागा होगा। इन्हीं सूत के कारण ही तारों में जो है झनकार उत्पन्न होती है, ऐसे धागे के कारण तारों में झनकार उत्पन्न होती है। पत्तियाँ मैंने आपको बताया था, ये ऐसे साइड में आपकी जो है पत्तियाँ लगी होती हैं, ठीक है। सजावट के लिए तुम्बे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पत्तियाँ बनाई जाती हैं, इन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका मन का। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती आकार के गोल प्लास्टिक, हड्डी अथवा कांच के टुकड़े गुड़च तथा लंगोट के बीच में डाल दिए जाते हैं, इनको मनका भी कहते हैं। ये है आपके मनका, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्वरों के सूक्ष्म अंतर को, यानी कि स्वरों का जो तार चढ़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन तानपुरे को मिलाने की तानपुरा मिलाने की विधि, यानी कि ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपके जो तार हैं वो 4 तार हैं, और पुरुषों का जो तानपुरा है वो अलग होता है और स्त्रियों का जो तानपुरा है वो अलग होता है, ठीक है। प्रथम तार को हम मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाते हैं, यानी कि मंद्र सप्तक के पास से हम पहले तार को जो है मिलाते हैं। आपके 4 तार हैं, इन 4 तारों को स्वरों से मिलाया जाता है, तो पहले तार को मिलाएंगे मंद्र सप्तक के पास से। अगर बाय चांस किसी राग में प स्वर वर्जित हो गया तो हम किससे मिलाएंगे, ठीक है, तो हम प स्वर से नहीं मिलाएंगे, इस तार को हम मंद्र सप्तक के नी से मिला देंगे, ठीक है, निषाद यानी कि नी।
तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को क्या कहा जाता है? जोड़ी का तार कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों तारों को मध्य सप्तक के षडज यानी कि सा से मिलाया जाता है और अंतिम तार को मंदर षडज से मिलाते हैं यानी कि मंदर सप्तक के सा से मिलाते हैं। पहला तार जो है आपका प स्वर से मिलाया जाएगा मंदर सप्तक के। अगर वो स्वर प्रयोग नहीं हो रहा प स्वर, तो हम किससे मिलाएंगे? मंदर निषाद से यानी कि मंदर नी से। ठीक है, बीच के जो दो तार हैं आपके किससे मिलाए जाते हैं? सा से, मध्य सप्तक के सा से, और चौथा तार आपका मंदर सप्तक के सा से। ठीक है, अधिक उतार चढ़ाव के लिए तारे जो है खूंटी से मिलाते हैं और थोड़े से अंतर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मनके का। ठीक है, थोड़े अंतर के लिए मनका से मिलाते हैं। मनका नीचे करने से, अगर हम मनका नीचे कर देंगे तो स्वर चढ़ जाएगा और ऊपर करने से स्वर जो है उतर जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो आपको PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो इसका चित्र है वो आप इसी वीडियो में देख सकते हैं ध्यान से, और इस चित्र को आप बना सकते हैं। थैंक यू।